हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पास कुछ ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की है। पाकिस्तान का कहना है कि ये कार्रवाई उन उग्रवादी समूहों के खिलाफ की गई जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे थे और सीमा पार ठिकानों में छिपे हुए थे। लेकिन अफगानिस्तान ने इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अब बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान प्रशासन ने कहा है कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की सीमा के अंदर सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अफगान अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई दोबारा होती है तो अफगानिस्तान उसका जवाब देने का अधिकार रखता है। पाकिस्तान लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके मौजूद हैं। पाकिस्तान के अनुसार ये संगठन पाकिस्तान में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है और इसके सदस्य अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में शरण लेते हैं। लेकिन इस खबर के पीछे एक और परत भी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक दबाव और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सीमा पार कार्रवाई घरेलू स्तर पर यह संदेश देने का तरीका भी हो सकती है कि सरकार सुरक्षा मामलों में सख्त रुख अपना रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की नई सरकार भी ये दिखाना चाहती है कि वो अपनी सीमा और संप्रभुता को लेकर कमजोर नहीं है। यही वजह है कि काबुल की प्रतिक्रिया कड़ी दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे ड्यूरांड लाइन कहा जाता है। ये सीमा ब्रिटिश काल में तय की गई थी, लेकिन अफगानिस्तान के कई राजनीतिक समूह इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। इसी वजह से ये सीमा लंबे समय से विवाद और तनाव का केंद्र बनी हुई है। फिलहाल हालात किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर सकती हैं। अगर सीमा पर इस तरह की कार्रवाई और जवाबी चेतावनियां जारी रहती हैं तो ये तनाव भविष्य में और बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए ये सीमा हमेशा से एक संवेदनशील बिंदु रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि दोनों देश इस तनाव को बातचीत से कम करने की कोशिश करते हैं या फिर ये टकराव और गहरा हो जाता है।